आज की वीडियो में हम करेंगे कौन सा बच्चों पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस बच्चों? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है बच्चे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कर चुके हैं बेटे हम, ठीक है ना। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कर चुके हैं। और कौन सा बेटा? एक हमने किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बच्चे। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कर लिया है बच्चों। और आज हम करेंगे बच्चों कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है बच्चों। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? तो आपका आंसर आएगा सर वॉज वर लगता है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है बेटा? वॉज और वर लगता है। और वॉज वर के साथ ये ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको हमेशा लगाना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसके रूल देखते हैं। सबसे पहले बेटे P प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रूल। क्या है बच्चे? P प्लस का मतलब है पॉजिटिव रूल। जैसे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज और वर का यूज होएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको किसका यूज करना है बच्चों? उसके बाद आपको आईएनजी का यूज करना है। और उसके बाद क्या लगाना है बच्चों? ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है बच्चों? ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेगेटिव रूल बेटा, -n माइनस का मतलब होता है नेगेटिव रूल, ठीक है बच्चों। उसके बाद सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज और वर आएगा बच्चों। और उसके बाद आपका क्या आएगा? नोट आएगा। क्या आएगा बच्चों? नोट आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आईएनजी लगाना है बच्चों। उसके बाद आपको किसका यूज करना है बच्चों? ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसी का ही रूल होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। या तो बेटा वाज को वजंट बोला जाता है, वर को वरंट बोला जाता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर वजंट आएगा, फिर वरंट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और उसके बाद क्या लगाना है आपको? ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है बच्चों। ये था इसका रूल। अब बच्चों इसका क्वेश्चन वाला रूल यानी कि इंटेरोगेटिव रूल क्या होता है बच्चों, वो देखना है। सबसे पहले वॉज वर का यूज करेंगे बच्चों, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है बच्चों। उसके बाद किसका यूज करोगे बच्चों? आईएनजी का यूज करोगे। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद वॉज और वर लगाना है बच्चों, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नोट का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है बच्चों। उसके बाद आपको क्या लगाना है? आईएनजी। और उसके बाद आपको क्या लगाना है बच्चों? ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद वॉजंट का यूज स्टार्टिंग में कर सकते हो आप, वारंट का भी यूज स्टार्टिंग में कर सकते हो बच्चों। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये रूल ध्यान से अपनी कॉपियों में नोट कर लेना प्यारे बच्चों। लास्ट में हम टेस्ट लगाएंगे बच्चों, इन्हीं रूलों के रिलेटिव टेस्ट होएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये ध्यान रखना है, ही सी इट एनी नेम और जितने भी सिंगुलर होंगे मेरे, उनके साथ किसका यूज करोगे बच्चों? वाज का यूज करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है आपको बच्चों, यहाँ पे वी यू दे और जितने भी प्लूरल है उनके साथ आपको क्या लगाना है बच्चों? उसके साथ आपको हमेशा वर का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चों? वर का यूज करना है, ठीक है बच्चे। उसके बाद काल्पनिक वाक्य, यहाँ पे आप कहोगे सर ने बताया है कि आई के साथ क्या लगाना है? वाज का यूज करना है। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखोगे यहाँ पे आई के साथ क्या लगा हुआ है बच्चों? वर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वर लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये लाइन भी लिखी हुई है प्यारे बच्चों, काल्पनिक वाक्य। काल्पनिक वाक्य मतलब आई विश आई वर अ बर्ड, खास मेरी इच्छा थी मैं एक पक्षी होता। मतलब यहाँ पे क्या बात की गई है प्यारे बच्चों? एक कल्पना की गई है, ठीक है ना। आप पक्षी तो नहीं हो सकते, ठीक है ना बच्चों, इसलिए आई विश आई वर अ बर्ड लगेगा बच्चे, ठीक है। अगर काल्पनिक वाक्य होगा ये याद रखना, आई इफ से स्टार्ट होगा या विश, आई विश से स्टार्ट हो गए, इनके साथ आपको थर्ड पर्सन के साथ वर का यूज करना है प्यारे बच्चों। जैसे इसमें है ही प्रेजेंट्स अस इफ ही वर स्लीपिंग, मतलब बच्चे वह ऐसा दिख रहा था जैसा सो रहा हो, सोता हुआ कोई खड़ा नहीं हो सकता। प्यारे बच्चे ये भी क्या है कि काल्पनिक वाक्य है, इसलिए बच्चे थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज हुआ है प्यारे बच्चों? वर का यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये यहाँ पे हमारा
पास्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा का पूरा खत्म होता है प्यारे बच्चों। इसके रूल्स को अपनी कॉपियों में नोट कर लेना, ठीक है बच्चे। इसी के अकॉर्डिंग आपका एरर फाइंड आउट होता है, ठीक है बच्चों। पहले तो आपको इनके स्ट्रक्चर याद होना चाहिए टेंसेस का, ठीक है, तभी आप टेंसेस का एरर फाइंड आउट कर पाओगे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे देखो बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कौन सा टेंस है बच्चों? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है बच्चे। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपको एक बात बता रखी थी बेटा, आई किसके साथ बेटा? आई और वी के साथ आपको किसका यूज करना है प्यारे बच्चों? सेल का यूज करना है, ठीक है। अगर बात की जाए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है बच्चों? इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है सेल और विल का यूज होता है बच्चे। लेकिन बी के बाद इसमें बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। इस सेंटेंस में ये खास बात होती है क्योंकि सेल और विल क्या है बच्चों? मॉडल भी है। क्या है बच्चों? सेल और विल मॉडल भी है, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। लेकिन इसने इस टेंस ने, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ने भी उसी रूल को फॉलो किया। यहाँ पे देखो बच्चे, वो ये क्या है? बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसने पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया, और उसके बाद क्या लगा बच्चों? ऑब्जेक्ट लगा प्यारे बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे सब्जेक्ट है, फिर सेल है और विल है, और उसके बाद प्लस है बच्चों, नोट लगा है। ये ध्यान रखना बेटा, नोट के बाद बी का यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाना है प्यारे बच्चों। इसमें देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों सेंटेंस में यहाँ सब्जेक्ट आएगा, प्लस ये सेल का शॉर्टकट होता है बेटे, ये विल का शॉर्टकट होता है, ध्यान रखना। सेलेंट और वांट होता है बच्चे। उसके बाद प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस किसका यूज करोगे प्यारे बच्चों? आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसके क्वेश्चन टैग वाले देखने हैं बच्चे। यहाँ पे देखो विल और सेल, ठीक है बच्चे, विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करोगे बच्चे। उसके बाद विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगे प्यारे बच्चों। उसमें इसका ही विल का शॉर्टकट बेटा, सेल का शॉर्टकट। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करोगे बच्चों, ठीक है बच्चे। उसके बाद कुछ वर्ब्स का आपको ध्यान रखना है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती। कौन सी होती है वो वर्ब्स? उनके साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है बच्चे। फर्स्ट होती है वर्ब ऑफ प्रीपेशन। कौन सी बेटा? वर्ब ऑफ प्रीपेशन। देखो बेटे, लुक और सीम, सी, स्मॉल, हेयर, इनके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं करोगे बेटे। उसके बाद वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, नो, मेन, माइंड, थिंक, इनके साथ भी आप कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करोगे बच्चों। उसके बाद वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, इसके बाद बेटा वर्ब ऑफ सोविंग पोसन। कौन सा बेटे? पोसेशन। कौन सा बेटे? पोसेशन, ठीक है। वर्ब ऑफ सोविंग पोसेशन, इसके अंदर ऑन, हैव और बिलोंग और कंटेन, इनके साथ भी आप आईएनजी का यूज नहीं करोगे बच्चों। लेकिन इस सेंटेंस को देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दे रखा है, ही इज ओवनिंग अ कार। क्या यह सेंटेंस सही है प्यारे बच्चों? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने बताया है इन वर्बों के साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, और इन्होंने यहाँ पे ओवनिंग का यूज कर रखा है, इसलिए ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों। और ही ओवन्स अ कार, ये बिल्कुल आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है बच्चों। इसका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यहाँ पे प्यारे बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कुछ भाग बचता है, वो प्यारे बच्चों हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।